जब भी कोई वायरल डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं तो हम पैटर्न उसी डिज़ाइन का बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो जैसे ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा वायरल आजकल हो रहा है, तो ये मैंने शर्ट के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बनाना है और कौन कौन से प्रोसेस से ये गुजरेगा मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ। सबसे पहले ऐसे ड्राफ्टिंग कर लेनी है, फिर इस ड्राफ्ट को जब हम कटिंग कर लेंगे तो जितने मर्ज़ी पैटर्न हम इससे कटिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने बुकरम को कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बुकरम का इतना पीस लेके ड्राफ्ट को ऊपर रखते हुए हम ऐसे ट्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की और दामन की। और ये 4 बनते हैं, 2 स्लीव्स के ऊपर और 2 दामन के ऊपर। तो इस तरह से हमने इसकी फिर कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लेना है कपड़े के ऊपर। बुकरम को देखें मैंने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और ये देखें, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा इसमें गैप रखना है। उसकी वजह ये होती है कि इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के, यानी कि स्लीव्स वगैरह के ऊपर रख के, तो जब आपने कटिंग करना है इसमें स्पेस होगा तो फिर आप कटिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से ये देखें, सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रखा है, आपने भी इसी तरह से इसमें स्पेस रखना है। इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसको। ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने सारे पीसेस जॉइंट कर लेने। इसके बाद हमने इस वाली चीज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करके सारे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसको सिलाई लगाने के साथ साथ हमने ये बुकरम के साथ साथ भी यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग सिलाई लगाते हैं, बुकरम के ऊपर नहीं लगाते, अंदर लगाते हैं। लेकिन यहाँ भी हम बुकरम के ऊपर सिलाई इस वजह से लगाएंगे ताकि इसमें मजबूती आए, और जब हम इसको पलटें डिज़ाइन को तो फिर ये बुकरम बाजूकात उतर जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं करेगी फिर आपको। तो इस तरह से मैं आपको कच्चा करके सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी लुक आएगी। अब ये देखें, आपने बुकरम के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा ली है। इसका मकसद ये होता है कि जब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो पेस्टिंग जो है बाजुकात हट जाती है, तो पेस्टिंग ना हटे। और ये देखें, यहाँ से भी आप कच्चा कर लेंगे ताकि आपको बाद में तरपाई करने की आसानी रहे। और वैसे भी इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगनी है, ऑर्गेन्जा को भी हम इसी शेप में कटिंग करेंगे। उससे ये होगा कि हम दोनों को इकट्ठे ही तरपाई कर लेंगे, ऑर्गेन्जा में भी मजबूती आएगी और इसमें भी आएगी। इसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद ये देखें, ये हमारा चाक है, ये देखें चाक का नोचिस लगा हुआ है। इसकी हम ये देखें प्रेस से लाइन बिठा लेंगे, हमें ये प्रोमिनेंट हो जाएगा कि कहाँ हमने डिज़ाइन बनाना है। शर्ट की फ्रंट साइड है, ठीक है। यहाँ पर एक डिज़ाइन हम बनाएंगे, ये देखें इस तरह से यहाँ पर इसको रखेंगे, यहाँ पर इसको रख के फिर ये डिज़ाइन इधर को एक बनाएंगे और एक दूसरे वाला जो चाक है जहाँ से चाक शुरू होता है एक डिज़ाइन हम वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम ये देखें, ये वाली लाइन जा रही है जो हमारी चाक की सिलाई जहाँ पर आएगी, तो हम इसको थोड़ा सा उधर से निकलता हुआ ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब ये देखें, इसको हमने पिन अप कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके जैसे हम गला वगैरह बनाते हैं इसकी सिलाई लगानी शुरू कर देंगे, ठीक है। सारी सिलाई लगाएंगे। ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ कोने से शुरू करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मेन जो चीज़ है जो इसकी पायदारी और खूबसूरती लेके आएगी वो ये स्ट्रिप को पलटना है। इसको कैसे पलटना है ये मेन काम है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक सारी सिलाई लगा के लेके आती हूँ। इसी तरह से देखें, हमने इस पत्ते को कवर कर लिया, लेकिन अब की बार हमने इसके ऊपर बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने इसके अंदर अंदर ही बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद बाकियों को भी हम इसी तरह से कवर कर लेंगे, इस वाले स्पेस को हम छोड़ देंगे।
अब ये देखें सारी इसको सिलाई लग चुकी है। ये देखें सिलाई अंदर की तरफ मैंने लगाई है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाई। बुकरम के ऊपर जो पहले वाली सिलाई लगाई थी वही वाली है। अब ये देखें सारे पीस को, अब ये स्पेस छोड़ा हुआ है ना, यहाँ से हमने कटिंग करना शुरू करना है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के बाकी सारा कटिंग कर लेना है। कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे पलटना है हमने। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया है। जितना मार्जिन मैंने छोड़ा है इसको मैं हल्के हल्के नोचिस लगा लूँगी ताकि मुझे पलटने में आसानी रहे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए होगी एक बड़ी वाली सुई और एक पेंसिल। अब इस तरह से आपने करना है कि ये वाली जो बुकरम है ना, बुकरम, ये देखें बुकरम के अंदर से आपने सुई निकालनी है और इस तरह से इसको पक्का कर लेना, ठीक है। इसके बाद पक्का करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके डिज़ाइन के अंदर से आपने सुई को इस तरह से गुजारना है कि जो सुई है ना वो कपड़े के अंदर ना लगे, ठीक है। इस तरह से इसको गुजारना है। ये देखें इस तरह से इसको निकाल लेना है। अब ये जो है ना कपड़ा, इसको इस तरह से हमने अंदर की तरफ थोड़ा सा हाथ की मदद से कर देना है और इसमें पेंसिल को इस तरह से रखना है। अब साथ साथ कपड़े को खींचना है, साथ साथ हमने इस पेंसिल के ऊपर इस कपड़े को चढ़ाना है, ठीक है। इससे ये होगा कि ये जो डिज़ाइन बनेगा ना ये बड़ा खूबसूरती के साथ बनेगा। अब ये देखें जब कपड़ा नज़र आ जाएगा आपको तो आपने क्या करना है, इस तरह से पेंसिल को फिर निकाल लेना है, ठीक है। अब पेंसिल को निकालने के बाद ये जो धागा था जहाँ गिरा लगी हुई थी तो इसको आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करके नीडल को आपने बीच में से निकाल लेना है। निकाल के इस कपड़े को आपने यूं करके सीधा कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें इस वजह यही डिज़ाइन पलटने के लिए मैं आपको कह रही थी कि बुकरम पे अगर आपने सिलाई लगाई होगी ना तो ये आसानी से पलट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये देखें इस तरह से ये पलट लिया है। इसी तरीके से आपने बाकी ये दोनों तीनों को भी पलट लेना है। अब ये देखें इस डिज़ाइन को हमने पलट लिया हुआ है और ये जो स्ट्रिप्स है ना ये इतनी मेहनत से बनी है, आपके सामने ही है, लेकिन ये इतनी मजबूती से है जैसे मर्ज़ी आप इस डिज़ाइन को धोएं ये कभी भी निकलेगा नहीं कपड़ा इसमें से, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, प्रेस करने से इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। अब ये देखें डिज़ाइन अच्छे से प्रेस हो गया हुआ है और नीटनेस भी चेक करें आपकी। अब आपने इसके ऊपर लेस लगानी है। अब इस पट्टी को इतना मैंने चौड़ा रखा था कि मैं शटल की लेस लगाऊं अगर 1/2 इंच की, तो दोनों लेसें जो है प्रोमिनेंट हों, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के ना आए, दोनों प्रोमिनेंट हों। अब या तो मैं ग्रीन कलर की लेस लगाऊंगी या मैं पर्पल रंग की लेस लगाऊंगी, तो जो इसकी शलवार का कपड़ा होगा मैं उस कलर की इसके साथ लेस लगाऊंगी और जो नीचे ऑर्गेन्जा लगाऊंगी वो सेम फैब्रिक की होगी, ठीक है। तो अब मैं लेस अटैच करके आपको दिखाती हूँ और नीचे ऑर्गेन्जा लगाना बताऊँगी कि किस तरीके से लगानी है। ये देखें इस तरह से फिर आपने ऑर्गेन्जा अटैच कर लेनी है। मैचिंग की ऑर्गेन्जा मुझे मिली नहीं थी तो जो पैच होते हैं ऑर्गेन्जा के मैं वो लेके आई थी ऊपर, और नीचे सिलाई से मैंने इसको सिक्योर कर लिया और डबल लेयर में मैंने इसको लगाया ऑर्गेन्जा को, ठीक है। ये देखिए डबल लेयर आपने इस तरीके से लगा लेनी है और पिन अप कर लेना है। इसके बाद जो शटल की लेस है, ये देखें इस तरीके की लेस है मेरे पास जो मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। अटैच मैंने किस तरह से करनी, इस तरह से अटैच करनी है। अटैच करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जब मैं अटैच कर लूँगी फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी लेस अटैच करने के बाद इसकी ओवरऑल लुक ये है। कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है। ये स्लीव्स के ऊपर है जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से ये दोनों स्लीव्स होंगे और इसके बाद इसका घेरे के ऊपर दोनों पैच और नेक लाइन आप चेक कर लें। और पल्टे के साथ हमने लेस अटैच की है शटल की इसके स्लिट्स के ऊपर और घेरे के ऊपर, और ओवरऑल लुक इसकी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप भी इस तरीके से अपना ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप DM कर सकते हैं मुझे। तो ये देखें इसकी सफाई वगैरह
ज़रूर आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आपको उम्मीद है मुझे कि समझ भी आ गई होगी अच्छे से कि इसको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।